अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं और उस हेयर फॉल को कम करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इस वीडियो में मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जानकारी दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। देखिए, आपका हेयर फॉल किस रीजन से हो रहा है उसे जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्या क्या कारण हेयर फॉल होने में होते हैं। तो ब्रॉडली हेयर फॉल के जो रीजन है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर है और तीसरा मेडिकल फैक्टर है, मेडिकल कंडीशन वाला फैक्टर होता है। तो मैं एक एक फैक्टर को कुछ डिटेल में आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे आते हैं। अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो एनवायरमेंटल फैक्टर में जो सबसे बड़ा रीजन है वो पानी है जिससे आप बाल धो रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो सप्लाई में है उसमें केमिकल कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो अगर आपका हेयर आपने कोई जगह बदली है, नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं या फिर सब्सटेंशियली किसी मौसम में ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहला काम आप करेंगे अपना पानी चेंज कर दें जिससे आप बाल धोते हैं। हम एडवाइस करते हैं कि आप आरओ के पानी से बाल धोना स्टार्ट करें। आरओ जो फिल्टर आपके घर में लगे होते हैं उनका काम केमिकल कंटेंट को प्योरीफाई करने का होता है, तो इससे हेयर फॉल को आप सब्सटेंशियली कम कर सकते हैं। दूसरा कारण शैम्पू होता है। अगर आप ज्यादा शैम्पू कर रहे हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं या फिर मैनिपुलेशन डाई और अदर केमिकल्स अपने बालों में लगा रहे हैं तो उससे भी हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो हम इन सब चीजों में जो शैम्पू जो कहते हैं स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि बेबी शैम्पू यूज करना शुरू करें और हफ्ते में सिर्फ 2 बार शैम्पू लगाएं। शैम्पू करने के तरीके में भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए। शैम्पू को आपको जड़ों में लगाना है और मिनिमम 4 से 5 मिनट शैम्पू को जो जड़ों के कांटेक्ट में छोड़ना है, तभी वो उस ऑयल को जो जड़ों से ऑयल निकलता है और उसके आपकी स्कैल्प पे जमता है तभी वो क्लीन हो सकता है। तो बेबी शैम्पू यूज करें, शैम्पू को जड़ों में लगाएं और शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी लगाएं। कंडीशनर को बालों में लगाना चाहिए। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू ना करें। इन सब चीजों से आप हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली डाइट में आप 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट्स लेना स्टार्ट करें। एक होल फ्रूट रोज खाएं। स्लीप आपका 7-8 घंटे की नींद रोज लें। स्ट्रेस लाइफ में कम कर दें। फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटा से लेके 1 घंटा रोज करें। तो ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको मॉडिफाई कर लेंगे तो आपको हेयर फॉल में काफी फायदा महसूस देगा। दूसरा जेनेटिक कारण होता है। देखिए, जो मेल्स में जैसे जो परमानेंट बाल्डनेस होती है वो मेल्स में ज्यादा होती है। फीमेल्स में जो परमानेंट बाल्डनेस गंजापन बहुत कॉमन नहीं है। मेल्स में जो कारण होता है गंजापन होने का वो 99% कारण जेनेटिक होता है। जो पुश्तों में जेनेटिक रीजन का मतलब है कि वो फैमिली में वो जीन्स जो बाल्डनेस जीन है वो फैमिली में रन करती है। 3 जनरेशन फादर या फिर मदर की साइड, नाना मामा की साइड भी या फादर की साइड, अगर 3 जनरेशन ऊपर किसी मेल के बाल कम थे, उसमें बाल्डनेस थी, तो हाई चांसेस है कि वो जीन्स रैंडमली आने वाली जनरेशन में मेल्स में ट्रांसफर हो सकती है। और अगर आप में वो जीन्स आ गई है तो आप में वो जेनेटिक रीजन है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा एक एज पे जो 20-22 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है। और ग्रेड ऑफ आपकी जेनेटिक इन्फ्लुएंस आप में कितना है, किसी में काफी जल्दी गंजापन आ जाता है, किसी का स्लो प्रोग्रेसिव होता है। तो जेनेटिक बाल्डनेस को भी स्लो किया जा सकता है, उसको परमानेंटली रोका नहीं जा सकता। अगर आप शुरुआती स्टेज में आपके फैमिली में जेनेटिक बाल्डनेस है और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी अगर अपना ट्रीटमेंट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से स्टार्ट कर देंगे तो आप काफी टाइम तक हेयर फॉल को
कम भी रख सकते हैं और बाल्डनेस से बच सकते हैं, ठीक है। ये तो जेनेटिक रीजन हो गया। जो तीसरा रीजन है वो मेडिकल रीजन है, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है। जो ज्यादातर जो लोग कॉमनली कहते हैं कि मेरा डैंड्रफ ज्यादा है, डैंड्रफ से बाल गिर रहे हैं। डैंड्रफ एज सच कोई बीमारी नहीं होती। डैंड्रफ परमानेंट फॉल नहीं करता। जैसे जो अगर मेडिकल रीजन है जिसमें कोई स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, आपने कोई लंबी बीमारी जिसमें आपने कोई बहुत लंबी दवाइयां खाई हों, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, या कुछ जो जनरल डिजीजेस होती हैं जैसे थायराइड की बीमारी है, आपको खून की कमी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस है। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत कॉमन है, इसमें भी हेयर फॉल ज्यादा होता है और फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं। तो ये रीजंस भी, अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, इनको रूल आउट किया जाता है। जो आप किसी भी डॉक्टर से अगर जब आप कंसल्ट करेंगे तो वो डॉक्टर आपकी कुछ जांचें लिखेंगे और इन बीमारियों को रूल आउट किया जाता है। तो ये ब्रॉडली 3 रीजन हैं जिससे आपका हेयर फॉल होता है। हर रीजन का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो आपको आपकी जो हेयर फॉल की जो स्टेज है वो किस स्टेज पे है और क्या ट्रीटमेंट इसको बेनिफिट इस स्टेज में बेनिफिट करेगा, ये जानने के लिए आपको एक क्वालिफाइड हेयर एक्सपर्ट के यहाँ विजिट करना चाहिए, अपना जो है एग्जामिनेशन कराना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट वो डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करते हैं रिलीजियसली उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने हेयर फॉल को सब्सटेंशियली कम कर सकते हैं। और जहां बाल्डनेस आ गई है तो आज की तारीख में हेयर ट्रांसप्लांट से वापस उस एरिया में बाल पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो ब्रॉड जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या रीजन हेयर फॉल के लिए होते हैं, मैं आपको समझाने में एक हद तक कामयाब हो गया होऊंगा। आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारे से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें जिससे से ज्यादा लोगों तक हमारी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पे हमें कोई स्पेसिफिक अगर क्वेरी है तो उस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। दिस इज Dr. Amit Singh signing off.